के एक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को फिर से गरमा दिया है। छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिंघार ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। सिंघार के बयान के बाद से बीजेपी हमलावर है। सिंघार समेत कांग्रेस को जमकर घेर रही है। बीजेपी ने सिंघार पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सवाल यह है कि क्या इस तरीके का बयान देकर सिंघार ने बीजेपी को फिर से मुद्दा दे दिया है या फिर कांग्रेस ने सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया है। आज करेंगे इसी पर बातचीत और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार फिर चर्चा में हैं। और चर्चा में रहने का कारण फिर से उनका एक बयान है। सिंघार छिंदवाड़ा में आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक बयान दिया जो अब चर्चा में है। किसी समाज को सम्मान देना हमें कोई बुरी बात नहीं है। कई सालों पहले वर्ण व्यवस्था जिनने बनाई उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनुवाद रहा, आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजा है और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। सिंघार ने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, और इसी पर सियासी घमासान मच गया। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने सिंघार के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया। देखिए, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देश में लड़ाई झगड़े हों। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कोई है वो सनातन हमारा हिंदू धर्म है और हजारों सालों की हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यताएं हैं। देश का एक एक नागरिक अपनी संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन करते हुए आ रहा है। कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस की जो दशा और दिशा आज देश में हो गई है, चाहे उनके नेता राहुल गांधी हों और वो उमंग सिंघार जी हों, इस तरीके से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सिंघार के बयान ने बीजेपी को फिर से मौका दे दिया है और बीजेपी इस मौके को भुनाने में लग गई है। इस देश को तोड़ने, सनातन का, हिंदुओं को का अपमान करने की मानसिकता के साथ काम करती है। ये जो भाषा उमंग सिंघार जी बोल रहे हैं, इसके पीछे सोनिया जी हैं। इसके पीछे वो ताकतें हैं जो इस देश में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करती रही हैं। वो है कांग्रेस। इस बयान के पीछे आदिवासियों को तोड़ने का काम करने, उनकी जड़ों को कमजोर करने का काम कांग्रेस कर रही है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है। उमंग सिंघार के बयान ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुराने मुद्दे को हवा दे दी है। बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने फिर से सेल्फ गोल कर दिया है या फिर सिंघार ने सोच समझकर ये बयान दिया है। छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। आगे बातचीत करेंगे इस पर, खास मुद्दे को लेकर खास मेहमान का पैनल होगा, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर बयान पर, विवाद पर अब बोले हैं उमंग सिंघार। बीजेपी आरएसएस हम आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है। मैंने ये कई बार कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं। मेरी स्पष्ट मान्यता और आस्था है। आदिवासी समाज के अपने रीति रिवाज है। हम किसी धर्म का अनादर नहीं करते हैं। देखिए, इस पूरे बयान के बाद जब छिंदवाड़ा में बयान उमंग सिंघार के द्वारा दिया गया था, सियासत हो रही थी, उसके बाद से फिर एक और बयान यहां पे उमंग सिंघार का आया है। हर समाज की अपनी रीति होती है, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है। अगर आदिवासी समाज अगर अपनी संस्कृति और रीति और संस्कृति की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? क्यों हम अगर सूर्य की पूजा करते हैं, अगर फसलों की पूजा करते हैं,
किसी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं तो क्यों भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती? हम किसी धर्म का अनादर नहीं कर रहे, तो क्यों बार बार हमें अपनी पहचान को खत्म करने के लिए आप, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो हमको हिंदू बनाना चाहते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। वंदना त्रिपाठी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, और अजीत भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही अजय वोकिल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले कांग्रेस के पास ही आते हुए अजीत भदौरिया जी, ये उमंग सिंघार का व्यक्तिगत बयान है या फिर पार्टी का है? देखिए, उमंग सिंघार जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो उनका ये बयान व्यक्तिगत तो हो नहीं सकता, और ना कोई उन्होंने ऐसा कोई आपत्तिजनक बयान दिया है। मैं तो सबसे पहले आपत्ति करूंगा कि आपकी हेडिंग के ऊपर सेल्फ गोल, कांग्रेस का सेल्फ गोल, व्हाट्स अ सेल्फ गोल? आधार क्या है, किस आधार पर दिया गया है? मेरी बात तो सुनिए। सेल्फ गोल ये आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। कौन सा चुनाव अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, हमने क्वेश्चन मार्क के साथ ये हेडलाइन दिया है। मेरी प्लीज क्वेश्चन मार्क नहीं लगा आपके आगे, मेरे को नहीं दिख रहा, अगर लगा होगा तो बात ये है कि आप अभी ये चीज कैसे डिसाइड करोगे? आदिवासी समाज को बिलोंग करने वाला एक राजनेता अपने समाज की परंपराओं को, अपने समाज की सामाजिकता को अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो उस पे, और वो चीज को स्पष्ट कर रहे हैं। अगर आप उनका बयान पूरा आगे पीछे की लाइनें देखेंगी तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने प्रायोजित रूप कर आदिवासियों को वनवासी कहना प्रारंभ कर दिया, आदिवासियों की परंपरा। अजीत भदौरिया, एक मिनट, 60 साल तक केंद्र में आपकी सरकार थी। अगर आप लोगों का इतना ही कंसर्न होता आदिवासियों के लिए, तो उस समय उनको क्यों नहीं अलग कर दिया गया? अगर आप लोग को लगता है कि ये हिंदू नहीं है। नहीं, कहां अलग करके ले जाते आप बता दीजिए। नहीं, आप लोग कह रहे हो ना नहीं, कि नहीं, हिंदू कहां ले नहीं है, जाते? हमारी अलग परंपरा है। अरे मेरी बात तो सुनिए, कहां ले जाते अलग करके? ये बांटने का काम अगर कांग्रेस कर रही होती ना, तो आज इस देश में इतने जोड़ने का भी कहां काम कर रहे हो? क्यों नहीं जोड़ने का काम कहां पर हो रहा है? कभी आप लोग दलितों को अलग दिखाते हैं, कभी आप लोग आदिवासियों को अलग दिखाते हैं। आप देखिए, एक तो पहली बात, दीपिका जी आप मेरे को इंटरप्ट मत करिए, अब मेरा पहला पूरा वर्जन हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह मुझसे डिबेट मत करिए। आप अपना क्वेश्चन रेस करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है? मेरा ये नेचर भी नहीं है कि मैं इस तरीके से बहस करूं। आप अपनी बात पूरी करिए, ये आप पहले बात समझ लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप देखिए कि एक आदिवासी वर्ग का राजनेता अगर इस तरीके से अपने समाज को डिफाइन कर रहा है और अपने समाज के लोगों को ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमारी प्रकृति से, हमारे संसाधनों से हमें दूर ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें वो जल जंगल जमीन को पूजने वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ रहने वाले लोग हैं, फलों के जंगलों के बीच में रह के बड़े होने वाले लोग हैं। और आदरणीय दीपिका जी, अगर आप ये बात कह रही हैं तो उमंग सिंघार जी ने ये कौन सी अनोखी बात कह दी? आप देखिए ना, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, एक सेकंड चाहूंगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर, आप देखेंगे कि लवीश्वर माझी वर्सेस प्रेम माझी 19 जुलाई 2000 और डॉक्टर सूरजमणि स्टेला वर्सेस दुर्गा चामनी 14 फरवरी 2001, इन मामलों में अपनी स्पष्ट राय दी है कि आदिवासी परंपरा और सभ्यता है वो हर समाज से अलग हटकर है, हिंदू समाज से अलग हटकर है। बिल्कुल इस पे स्पेसिफाई किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सब चीजें जब माननीय उच्चतम न्यायालय इसको कर रही है और एक आदिवासी समाज का व्यक्ति अपने समाज के लोगों को चेताने का काम कर रहा है, तो उसमें हम विभाजन की बात कहां देख रहे हैं? उन्होंने कोई विभाजन की तो बात की नहीं कि भाई हमें इस समाज से अलग आके रहना है। और आप अगर ये कह रही हैं कि 60 साल में अलग कहां कर दिया, सुनिए मेरी बात, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। एक सिंपल सा सवाल है, कांग्रेस आदिवासियों को हिंदू मानती है या फिर नहीं मानती है? देखिए, आदिवासी इस देश की, इस वर्ग की, इस जल जंगल जमीन के आधार हैं और वो इस देश की महती भूमिका में ये डिफाइन, मैंने कहा ना कि उच्चतम न्यायालय ने जब मैंने दो आपको रूलिंग बता दी हैं,
ठीक आप है। अगर उसको वंदना Google करके त्रिपाठी, आपने अभी देखिए, अजीत explain भदौरिया कर को देंगे। सुना होगा, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है आदिवासियों को जल जंगल जमीन से दूर करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार दीपिका जी, सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। और मैं उम्मीद करूंगी कि जिस प्रकार से मैंने अजीत जी को बीच में इंटरप्ट नहीं किया, वो भी बीच बीच में इंटरप्ट ना करें। देखिए दीपिका जी, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे उमंग श्रृंगार जी ने बयान दिया है, और मैं मानती हूं कि संवैधानिक पद पर और विपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अगर कोई इस प्रकार का अनर्गल बयान देखता है तो उससे समझ में आता है कि उस पद की गंभीरता उस व्यक्ति को नहीं है। अब हम अपने पार्टी के भी दो बड़े नेताओं की बात करते हैं। अभी उमंग श्रृंगार जी की बात कर रहे थे, तो हम भी सुमेर सिंह सोलंकी जी की, दुर्गादास उइके जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय सुमेर सिंह सोलंकी जी ने ये बात स्पष्ट करी है कि आदिवासी हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है और हिंदू समाज से आते हैं। उन्होंने ये बात स्पष्ट करी है कि आदिवासी वो भी आदिवासी हैं, कि आदिवासी जल की, नदी की, पहाड़ों की, जमीन की, वायु देव की, अग्नि देव की पूजा करते हैं, भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, भीलड़ देव की पूजा करते हैं। तो आप ये बताइए कि जब वो सनातनी परंपरा को मानते हैं तो फिर वो हिंदू कैसे नहीं हुए? और अगर वो हिंदू नहीं है तो क्या है? वो 4 धर्म हमारे देश में है, हिंदू नहीं है तो क्या है? बताया अजीत जी, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, क्या है? उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमेशा से वो सनातनी परंपराओं को मानते चले आ रहे हैं, और सनातनी परंपराओं को मानने के तहत वो ढोल मजीरा आदि बजाकर देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। जितने भी त्योहार होते हैं, चाहे दिवाली, दशहरा, सारे मनाते हैं। तो अगर वो हिंदू नहीं है तो क्यों मनाते हैं? या हिंदू, मैं मानती हूं कि उनकी परंपरा और प्रकृति थोड़ी हमसे अलग है, लेकिन वो हिंदू समाज का हिस्सा है। ये सुमेर सिंह जी का वर्जन था। अब आपको दुर्गादास उइके जी का वर्जन बता दूं। दुर्गादास उइके जी ने कहा कि आदिदेव महादेव के वंशज हैं आदिवासी। आप जितने भी गौड़ राजाओं के किलों में जाएंगी, वहां आपको माता कंकाली और भगवान महादेव की मूर्ति देखने को मिलेगी, उनकी शिवलिंग देखने को मिलेगी। तो ये बताइए कि माता कंकाली और भगवान शिव की आराधना कौन करता है दीपिका जी? क्या मुस्लिम्स करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं या सिख करते हैं? लेकिन आरोप तो आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है आदिवासियों को उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा से अलग करने की कोशिश कर रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। जी, थोड़े से कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दूं दीपिका जी, क्योंकि जनता को ये बात स्पष्ट होना और क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार का ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, 1951 से लेके आज तक आदिवासियों का आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, उसमें जब धर्म लिखने की बात आती है तो वो हिंदू क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं हिंदू? इनसे पूछिए। चाहे और उनके नाम देखिए, राम सिंह, राम सेवक। क्यों? क्योंकि वो सनातनी भगवानों को मानते हैं। एक और बात बता दूं, महाभारत में भीम का वर्णन है। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया, जो कि एक आदिवासी महिला थी। उनसे पुत्र हुआ घटोत्कच, घटोत्कच से पुत्र हुआ बर्बरिक, और बर्बरिक के पुत्र हुए खाटू श्याम जी, जिनकी पूजा शायद अजीत जी भी करते होंगे, माननीय पत्रकार महोदय भी करते होंगे, दीपिका जी आप भी करती होंगी, मैं भी करती होंगी। तो फिर आदिवासी कैसे हिंदू नहीं हुए? इतने सारे तथ्य और तर्क हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि आदिवासी हम हिंदू नहीं हैं। ठीक है, गलत धारणाएं फैलाना कांग्रेस पार्टी का काम है। और जल जंगल जमीन का अधिकार देने का कार्य हमने किया है पेशा कानून लाकर, और वैसे भी हमने हमेशा आदिवासियों को नेतृत्व प्रदान किया है, सम्मान प्रदान किया है। कांग्रेस पार्टी गलत आरोप लगाती है। ओके, अजय वकील जी, सर ये बताइए जरा, एक तरफ आदिवासियों को वनवासी कहा जाता है, एक तरफ कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कंफ्यूजन क्या है? देखिए, ये जो अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, अपने अपना दृष्टिकोण है। आरएसएस उनको वनवासी कहती है, बीजेपी वाले भी कहते हैं, और आदिवासी अपने आप को आदिवासी कहते हैं। और एक और जो संवैधानिक टर्म है वो है अनुसूचित जनजाति की। तो वो तो एक संवैधानिक है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर, सामाजिक दृष्टि से अगर कोई शब्द सर्वसाधारण प्रचलित है तो आदिवासी है। वो यहाँ के वो मानते हैं कि मूल निवासी, और इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मेरा ख्याल से उमंग सिंघार ने क्या कहा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अभी ये क्यों कहा। वो तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जी। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई, स्थिति आ गई कि उनको ऐसा कहना पड़ा? इस पर भी विचार करने की उतनी जरूरत है। मेरे ख्याल से पहला कारण तो यह है कि उमंग सिंघार जो बोलते हैं वो बिना सोचे समझे नहीं बोलते। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन उनका पॉलिटिकल इस पे रहा होगा।
वो प्रदेश में कम से कम कांग्रेस के अंदर आदिवासी को एक छत्र नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से वो एक नई अलग लाइन ले रहे हैं जो अभी तक कांग्रेस ने खुले तौर पर नहीं ली थी। दूसरी बात, पार्टी के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उन्हीं और जीतू पटवारी के बीच में जो लगातार विवाद चल रहे हैं, तो उसमें जो किसका वर्चस्व रहेगा वो भी एक अलग मुद्दा है। तो इन 2-3 कारणों से हो सकता है कि उन्होंने ये बयान दिया हो। इसमें एक बात और भी है, आदिवासी इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई मानता है, लेकिन आदिवासी हिंदू हैं या नहीं है ये विवाद का मुद्दा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आदिवासी ईसाई नहीं है या आदिवासी मुसलमान नहीं है, क्योंकि बहुत से आदिवासी धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर धर्म की बात होगी तो हिंदू धर्म का नाम उन्होंने क्यों लिया, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। तो अगर दूसरी बात है कि इसके पीछे अगर टारगेट किसको किया जा रहा है, तो अल्टीमेट टारगेट जो है वो बीजेपी और आरएसएस है। इसको ध्यान में रख करके उन्होंने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से बयान दिया है और एक नई बहस छेड़ दी है। तो अब इसका असर कांग्रेस में कितना होगा, कितना फायदा होगा, मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि आदिवासी समाज में डिवाइडेड है। तो यह नहीं है कि सारे लोग उमंग सिंघार के पीछे खड़े हैं। ठीक है, अजीत भदौरिया जी, बीजेपी ये कहती है कि कभी आप लोग आदिवासियों के लिए इस तरीके से बयान देते हैं कि वो हिंदू नहीं है, कभी दलितों को कहा जाता है कि उनको अलग करने की कोशिश की जाती है, कुल मिलाकर हिंदू समाज में फूट लगाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। बीजेपी का ये कहना है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का तो उसके अलावा देखिए, जाकी रही भावना जैसी ताने प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आप देखिए, चाहे अंग्रेजों की जब ये मुखबिरी करते थे उस समय से लेके इनके वंशज आज तक, इन्होंने सिर्फ फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और उसमें ये आज की तारीख में अधिकतर असफल हुए। आप देखिए कि आज पूरी हर पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, असफल है। चाहे वो आर्थिक मामले हो, रोजगार के मामले हो, चाहे आपका कृषि का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी मसला हो। आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फैल हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए। परंतु क्या है, हिंदू मुसलमान दो धर्मों के संप्रदायों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, ये इनकी राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां जो वोट के रूप में सेकती है भारतीय जनता पार्टी। और इसकी दीपिका जी ऐसी भावना है तो ये ऐसा ही देखती है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही होती या कांग्रेस पार्टी के सर्वधर्म समभाव को पूरे देश को जो एक गुलदस्ते की तरह कांग्रेस पार्टी ने सजाया है 1947 से लेके आज तक, इस देखिए ना, इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी और कहां से कहां पहुंचा दिया इस देश में, विश्व की ताकत बना के खड़ा कर दिया इस देश को। जब देश का पहला बजट प्रस्तुत हुआ था तो 500 करोड़ रुपए का था, आज देश को कहां लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, अजीत जी ये बात बताइए जरा, आप मानते क्या हो कि आदिवासी क्या है? अगर हिंदू नहीं है तो फिर किस तरीके से जब फॉर्म भरेंगे, जब पूछा जाएगा उसमें कि आपका धर्म क्या है, तो फिर क्या मेंशन किया जाए, क्या है फिर वो? देखिए, ना तो मैंने फॉर्म भरा, मैं आपको बताऊं, ना मैंने कभी किसी को। अजीत भदौरिया जी, वंदना सुनिए मेरी बात, वंदना मेरी 1 मिनट बात सुनिए सर, 1 मिनट, वंदना जी, 1 मिनट सर। हाँ, मैं अनुसूचित 1 मिनट सर, मैं किन्नौर हिमाचल से ताल्लुक रखती हूँ। किन्नौर एक आदिवासी इलाका है, मैं खुद आदिवासी हूँ। जब मैं फॉर्म भरती हूँ वहाँ के लोग जो हैं, तो जब धर्म पूछा जाता है तो हम हिंदू लिखते हैं। तो मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन क्या है, उसी के नाते मैं सवाल भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस समुदाय से आती हूँ। अगर वो लिखे तो फिर क्या लिखे, अगर आप लोग इस तरीके से बयान दे रहे हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। उमंग सिंघार एक बहुत बड़े नेता है आदिवासियों के, और बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग, मैं जानती हूँ कितना इमोशनली वो कनेक्ट होते हैं। वो हमेशा आदिवासियों के हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। इससे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। देखिए दीपिका जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस समाज को बिलोंग कर रही हैं, अनुसूचित जनजाति समाज को, जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे अच्छा इस विषय की भावना को कौन पहचानेगा? आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी आपकी मूल परंपराओं से हटकर आपकी पहचान को खत्म करने का काम कर रही है, और उस पहचान को बनाने के लिए, उस पहचान की रक्षा के लिए कैसे खत्म कर रही है, मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे खत्म किया जा रहा है, और आप लोग उसको बचाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसा आधार है तो बताइए, वही तो मैं पूछ रही हूँ। देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी तो सदैव से करती आई, इंदिरा गांधी जी से लेके अभी तक। आदरणीय अजय जी बता देंगे बहुत अच्छी तरीके से, वरिष्ठ पत्रकार बैठे। इंदिरा गांधी जी ने भी लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के
रक्षा के लिए काम किया, उनके अधिकारों के लिए काम किया। उसके लिए चाहे इतना काम करने के बावजूद अभी भी कंफ्यूजन है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदिवासी, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंने आपको रूलिंग बताई, 2-2, 3-3 रूलिंग बताई है आदरणीय दीपिका जी। आपका पूरी स्पष्ट है, मैंने सन सहित बता दी, आप गूगल कर लीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट गलत है तो ये मैं मानता हूं कि फिर सब लोग गलत है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, उसकी रूलिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। जब उसका स्पष्ट आदेश है, उसका पूरा आदेश आप अगर परमिशन देंगी तो मैं पूरा अभी पढ़ दूंगा आदेश। सॉरी सर, अभी समय थोड़ा कम है। गूगल पे। हाँ, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जी वंदना त्रिपाठी, क्योंकि पूरा आरोप तो आप लोगों के ऊपर ही मढ़ा जा रहा है, बताइए। देखिए दीपिका जी, आप हमारी जनजातीय बहन हैं और बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आप हमारी जनजातीय बाहुल क्षेत्र से आती हैं। आपका नाम है दीपिका, और दीपिका जो मुझे जितनी जानकारी है वो एक हिंदू नाम है। पंच तत्व की पूजा आप भी करती हैं, हम भी करते हैं। तुलसी पीपल की पूजा आप भी करती हैं, हम भी करते हैं। देवी देवताओं की पूजा आप भी करती हैं, हम भी करते हैं। तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम दीपिका जी, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्जन पढ़ रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण को कैसे झुटलाएंगे कि दीपिका नेगी जी ने अपना नाम दीपिका रखा हुआ है और किसी कम्युनिटी के नाम से नहीं रखा हुआ है, अर्थात वो सनातन और हिंदू धर्म को मानती हैं। आपकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली आप हिंदू धर्म को एक मिनट, आप बीच में मत बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अब दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार, कौन से अधिकारों को छीना, जरा बताएं भी तो। और अगर अधिकारों को छीना होता तो आज आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि क्यों हैं? छिंदवाड़ा में भी हमारे सांसद क्यों जीते? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य किया है। केंद्र से लेकर प्रदेश तक जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी का रखा जाता है तो हमारे जनजातीय भाई बहनों का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मध्य प्रदेश आते हैं तो वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए सौगातें लेकर आते हैं। सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बन चुका था, उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और दीपिका जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं भी शहडोल से आती हूँ, जो कि कंप्लीटली आदिवासी एरिया है, और मेरा लालन पालन बड़े होने तक मित्र सब आदिवासी हैं। तो मैं जानती हूं कि वहां की परंपराएं क्या है। सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का कार्य, उस पर कार्य करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तब पेशा कानून लाकर जन जंगल जमीन का अधिकार देने का कार्य किया। मंगू भाई पटेल जी ने हमेशा आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्य किया। और आप ये बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आदिवासियों का महिमा मंडन करना है तो उनके सुपर हीरोज, उनके वॉरियर्स का महिमा मंडन करना। 8.6% आज हमारी पॉपुलेशन का आदिवासी कंट्रीब्यूट करते हैं। 461 प्रजातियां हैं आदिवासियों की। और आपको दीपिका जी आप बताइए, रानी दुर्गावती, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगी। ठीक है। एक छोटी सी बात कहूंगा जी। मैं, आप भी अनुसूचित जनजाति से आती हैं, वंदना जी ने अपना कनेक्शन बता दिया। क्या हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासियों के ऊपर लागू होता है क्या? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बता दीजिए आप मुझे। अजीत जी, परंपराएं बताइए, हो सकती हैं, पर सर ये बातों को गोल गोल मत घुमाइए। कभी आप लोग कहते हैं कि अधिकार छीना जा रहा है, कभी परंपराओं को छीना जा रहा है। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही है। अजय मोकिल जी, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस मुद्दे को क्या ऐसे ही आगे तक लिंगर ऑन करते रहा जाएगा, या फिर इसका कभी कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकलेगा? क्योंकि ये सिर्फ बात मध्य प्रदेश की नहीं है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, जितने भी आदिवासी बाहुल्य स्टेट है, वहां पे ये मुद्दा जो है हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है। निश्चित रूप से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की चिंता ये है कि जो आदिवासी क्षेत्र में उसका जो होल्ड था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो 47 आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से 30 सीटें जीती थी, लेकिन इस इलेक्शन में वो 6 सीटें कम हो गई। तो कांग्रेस की चिंता वाजिब है, क्योंकि आदिवासी इलाकों में उनका प्रभाव निश्चित रूप से रहा है। अगर आदिवासी क्षेत्र में उनका समर्थन कम होता है तो सत्ता से वो दूर रहते हैं। पिछली बार उन्होंने ठीक प्रदर्शन किया था तो उनको कुर्सी मिल गई थी। तो ये उमंग सिंघार जो बोले हैं वो उसका असली उद्देश्य यही है कि कांग्रेस आदिवासी फिर कांग्रेस की तरफ लौटे। अब वो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे तो आगे भविष्य बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि कोशिश उस तरह की है। लेकिन इसको धर्म के आधार पर अगर आप झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं तो ये गलत है।
ठीक है, तो कुल मिला के जब 2018 में बीजेपी चुनाव हारी थी, जो ब्लूप्रिंट रखा गया था उस वक्त हमने देखा कि कैसे आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने के लिए बाकायदा एक अभियान छेड़ा था। मोदी शाह का दौरा लगातार हमने देखा, वहां पे कई बड़ी सौगातें भी दी और जो आदिवासियों के नायक थे, टंट्या मामा की बात की जाए, रानी कमलापति की, उनके नाम पर कई बड़े यहाँ पर हमने देखी काफी बड़ी सौगातें दी। तो उसी फुटप्रिंट पर अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस चलती हुई आपको नजर आ रही है, अजय वोकिल जी? हाँ, जो आदिवासी प्रतीकों का इस्तेमाल बीजेपी ढंग से कर रही है या उनका महिमा मंडन कर रही है और ये मैसेज आदिवासियों को देने की कोशिश कर रही है कि भाई आपके देवी देवता भी हमारे भी देवी देवता उतने ही सम्मान्य हैं जो जितने आपके लिए हैं। ये कोशिश कांग्रेस भी कर सकती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो शायद नहीं करना चाहा होगा या जो भी हो रहा होगा या उनके दृष्टि में वो चीज इतनी मजबूत नहीं रही होगी। तो कुल मिला के ये है कि लड़ाई असल में वोटों की है और राजनीतिक सत्ता की लड़ाई है। उमंग सिंघार जो कह रहे हैं दरअसल उसी को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ आदिवासी फिर लौटे और वो खुद आदिवासियों के एक छत्र नेता के रूप में कांग्रेस में कम से कम साबित हो सके। ठीक है, अच्छा, इस बयान के बाद, क्योंकि आप तो ग्राउंड पे भी लगातार रहे होंगे, क्योंकि नेताओं को तो हम देखते हैं कि वो तो देशकाल परिस्थिति के मुताबिक आदिवासी नेता जो कभी अपने आप को बताएंगे कि हम आदिवासी, कभी बताएंगे हिंदू है, लेकिन आम आदिवासी क्या समझता है? मेरे ख्याल से देखिए, अगर आदिवासी अगर हिंदू न भी माने थोड़ी देर के लिए, तो भी अगर किसी की सबसे निकट अगर इस देश के अंदर है तो वो हिंदू धर्म की है। बहुत सारी चीजें दोनों में कॉमन है, समान है, ऐसी बात भी नहीं है। उनकी अपनी परंपरा है, अपनी पहचान है और उसकी पहचान कोई छेड़ नहीं सकता, छेड़ना चाहिए भी नहीं और खत्म कोई कर भी नहीं सकता, इसीलिए वो आदिवासी है। तो सवाल ये है कि केवल ये आरोप लगा रहे कि कोई पहचान खत्म करना चाह रहा है, ये तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इस नई पहचान के अंदर या नई परिस्थितियों से एडजस्ट कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से आदिवासियों को मुख्यधारा में आप लाना चाहते हैं तो उनको वो चीजें स्वीकार भी करनी पड़ेगी, आपको आदिवासी को स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों के समन्वय से ही हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जंगल में रहते हमेशा जंगल में ही रहेंगे। ठीक है सर, मैं माफी के साथ रुकना चाहूंगी, समय हमारे पास इतना ही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का, वंदना त्रिपाठी, अजीत भदौरिया और अजय वोकिल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के प्रश्न में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।